r=5, इसका अर्थ ये हो रहा है कि ए से और बी से जो रिलेशन है इनका वो रिक्त संबंध है, रिक्त संबंध। इसके आगे हम पढ़ेंगे सार्वत्रिक संबंध, सार्वत्रिक संबंध, यूनिवर्सल रिलेशंस। इसका अर्थ ये होता है कि यदि ए और बी दो समुच्चय है, इन दोनों में जो एलिमेंट है, अवयव है, उनका कहीं ना कहीं एक दूसरे से कुछ न कुछ संबंध अवश्य है। इसे कहा जाएगा, जैसे ए का प्रत्येक अवयव जो है बी के सभी अवयव से संबंधित हो, उनसे कुछ न कुछ उसका संबंध अवश्य हो, इसको कहा जाता है सार्वत्रिक संबंध। ये डेफिनेशन भी आप देखें, मतलब R=A गुणित B। अब हम एक एग्जांपल देते हैं, उदाहरण। मान लो A में जो अवयव है वो है 1 2, B में जो अवयव है वे हैं 2 3। अब R देखते हैं अपन। अगर हमने R में मान लो, R का अर्थ क्या हो रहा है यहाँ, A इंटू B। A का पहला अवयव हमने A1 ले लिया, यहाँ से लेंगे हम 2, इसी एज इट इज 1 3 2 2। यहाँ अंदर जो है छोटे कोष्टक लगाएंगे हम। इसके बाद जो है 2 2 के बाद 2 3 ब्रैकेट बंद, 1 2 1 3 2 2 2 3। इसका अर्थ क्या हुआ कि यहाँ जो है R जो है वो जो रिलेशन है वो कैसा रिलेशन है, A इंटू B वाला रिलेशन। मतलब ये एक जो है सार्वत्रिक यूनिवर्सल रिलेशन हुआ। मतलब A के प्रति B के सभी अवयव से कहीं न कहीं कुछ न कुछ संबंध जरूर है, इसे कहा जाता है सार्वत्रिक संबंध। आज हम कक्षा 12वीं गणित में पहला चैप्टर अध्याय 1 संबंध एवं फलन के बारे में पढ़ेंगे, रिलेशंस एंड फंक्शंस। इसको समझने के पहले हमको थोड़ा सा 11th की जानकारी लेनी पड़ेगी। क्लास 11th में हमने कार्तीय गुणनफल के बारे में अध्ययन किया था। इसमें हमने देखा था कि जैसे मान लो हम दो समुच्चय के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। समुच्चय में हमने पढ़ा था समूह। मान लो हमने एक समुच्चय लिया A, जिसके एलिमेंट्स अवयव है 1 2 3। B में एलिमेंट्स है मान लो 4 5 6। तो इनमें यदि हमको गुणनफल निकालना है, कार्तीय गुणनफल, तो इसमें हमने 11वीं में पढ़ा था कि एक एलिमेंट्स इसका लेना पड़ेगा 1, फिर ये 4, फिर 1 के साथ 5, 1 के साथ 6, 2 जो अवयव है 2 अवयव के साथ 4, फिर 2 के साथ 5, 2 के साथ 6, फिर 3 लेंगे हम, पहले जो समुच्चय उसमें से 3 लेंगे, 3 के साथ 4, फिर मझला कोष्टक लगेगा, 3 के साथ 5, 3 के साथ 4, 3 के साथ 5, 3 के साथ 6। इस प्रकार से अलग अलग जो है उप समुच्चय हम बनाएंगे। ये आपका जो है मल्टीप्लाई जो अपन ने कार्तीय गुणनफल जो 11th में पढ़ा था, इसका अपन दोनों का अपन ने की निकाल लिया। अब आगे जो हम 12th में पढ़ने वाले हैं उसी को आगे बढ़ाते हुए हमको रिलेशन के बारे में समझना पड़ेगा, संबंध। जैसे राम मोहन के पिता है, मतलब राम और मोहन का क्या रिलेशन हो गया कि ये पिता पुत्र, ये संबंध। मतलब एक वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ रिलेशन, संबंध, ये संबंध होता है। इसका मतलब
कोई ना कोई उसका संबंध होना जरूरी है। संबंधों के अगर अपन टाइप से पढ़े प्रकार, तो पहला प्रकार होता है संबंधों का प्रकार रिक्त संबंध, जिसकी पीडीएफ मैंने आपको डेफिनेशन की भेजी थी, उसमें आप पढ़ के देखना, या आप जो है नूतन की जो गणित है, नूतन की मैथ्स या कोई भी मैथ्स हो, किसी भी मैथ्स में किसी भी कंपनी की, गवर्नमेंट की, किसी में भी देख सकते हैं आप इसकी डेफिनेशन। तो रिक्त समुच्चय का मतलब ये होता है, या रिक्त संबंध, रिलेशन, इसका अर्थ ये होता है कि मान लो एक समुच्चय ए है और एक बी है, ठीक है, और हम एक और इन दोनों के बीच में अगर अपन रिलेशन निकालें आर, तो वो रिक्त संबंध कब कहलाता है? जब इन दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं, कोई रिलेशन नहीं, तो वो रिक्त संबंध कहलाएगा। हम इसके लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण रिक्त संबंध का। इसके अंतर्गत हमको देखना पड़ेगा रिक्त संबंध में, जैसे मान लो हमने a इक्वल टू लिया है, उदाहरण देखो आप कि 4 6 8, एक और लिया हमने समुच्चय 5 7, b इक्वल टू, इसमें जो रिलेशन जो है वो ये है, ए और बी अगर हम लेकर के बनाते हैं, तो ए जो है वो एलिमेंट होगा, अवयव होगा किसका? ए का, और बी किसका एलिमेंट है? वो बी का, और ए माइनस बी इक्वल ये जो है ये होगा सम। ये उदाहरण ले रहे हैं हम, अब देखते हैं हम क्या लेना, हमको एक एलिमेंट लेना है ए का और एक एलिमेंट लेना बी का, दोनों का, ए और बी का। ए का हमने 4 लिया, बी का यदि हम 5 लेते हैं, 4 माइनस 5, ठीक है, फिर इधर से 4 लेते हैं, उधर से 7 लेंगे, ठीक है, एक एक एलिमेंट दोनों का अगर लेते जाएंगे आप, तो आप इसमें ये देखेंगे कि कहीं से कहीं तक जो a माइनस बी है वो सम नहीं आएगा, मतलब R जो है वो रिक्त समुच्चय होगा। 5 इनका जो रिलेशन है, कोई रिलेशन ही नहीं है, संबंध, एक भी अवयव नहीं आएगा इसमें।